दोस्तों, चाय एक ऐसी चीज है जिसमें एनवायरनमेंट का असर बहुत पड़ता है। कहाँ पर हो रही है, कितनी बारिश हो रही है, मॉइस्चर का लेवल क्या है, इन सब चीज़ों और मौसम, धूप कितनी हो रही है, बारिश कितनी हो रही है, इन सब चीज़ों का चाय की फसल पर बहुत फर्क पड़ता है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि अभी चल रहा मई जून का महीना जो भीषण गर्मी का महीना होता है। इस समय मानसून भी नहीं आया था, बारिश कम हो जाती है। तो इस वक्त पर चाय की फसल कैसी है, ऑक्शन में क्या रेट चल रहा है और कब तक चाय और बढ़िया और सस्ती होने की उम्मीद है या क्या होने वाला है, इस वीडियो में ही जानेंगे। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार देवल इंडस्ट्रीज से, और साथ में हमारे सिलीगुड़ी ब्रांच से बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अमित जी हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया है। सिलीगुड़ी का मौसम है, तो पता नहीं। सिलीगुड़ी का मौसम कैसा है इधर? बहुत गर्मी है। ऐसा 21 साल का रिकॉर्ड टूट गया यहाँ पे। जो दार्जिलिंग है, जो सबसे ठंडा रहता है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पे 21 साल का रिकॉर्ड टूट गया है गर्मी का। और वहाँ पे जो तापमान चल रहा है इस वक्त 25 डिग्री 26 डिग्री के आसपास है, जो कि वहाँ पे बहुत गर्म माना गया है। दार्जिलिंग का और 25 यहाँ पे 26 जो मौसम, और ये नीचे जो सिलीगुड़ी में मौसम है, ये मान के चलिए यहाँ पे जो बारिश है, जो 2-4 दिन बाद बारिश हो जाती थी, जिसके कारण गर्मी कंट्रोल में रहती थी। इस बार वो भी बारिश का नामो निशान नहीं है। और ये चाय की फसल के लिए भी बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है इसने, क्योंकि क्योंकि चाय पत्ती का जो खेती के लिए, उसके बगानी के लिए मैंने 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक तापमान होना चाहिए, पर इस बार 35 डिग्री को पार करके 39-40 डिग्री तापमान चल रहा है। ये ऐसा 1-2 दिन नहीं है, काफी दिनों से ऐसा चल रहा है। और जिसके कारण जो चाय के पत्ते हैं वो एकदम जल चुके हैं। चाय की पत्तों की संख्या एकदम कम हो गई है। और ये इस बार अनुमान है कि 40 लाख किलो पत्ते कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले। नॉर्मल जो होते हैं, देश गुजरते हैं इस सीजन में, 40 लाख किलो पत्ता कम हुआ है। तो आप मान सकते हैं कितना प्रॉब्लम आ सकती है आगे चाय के जो व्यापार करते हैं उनमें में। और चाय के बहुत से लोगों का फोन आता है, सेकंड प्लस का माल आ गया, रेट कम हुआ है, ये हुआ है। तो ऐसा कोई चीज नहीं है, ना ही रेट कम आगे होगा, क्योंकि इस साल पूरा सीजन जो है वो बर्बाद हो गया है। पत्ते हैं नहीं मार्केट में, और जिसके कारण सीजन पूरा बर्बाद हो गया है। और ये पूरा अभी 40 लाख किलो पत्ते का करीब नुकसान हुआ है। आने वाले समय में जब मानसून आएगा तो इस बार क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, जो फसल होती है वो जिसका साइकिल शुरू से ही खराब हो गया है, वो आगे जाके उसका साइकिल खराब होगा। जो क्योंकि आगे रेनी सीजन जब ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा बरसात होने लगेगी, उसमें भी चाय की जो फसल होती है वो ज्यादा क्वालिटी होती है, वो गिर जाती है। रेनी सीजन में जो चाय की क्वालिटी होती है वो गिर जाती है, जिसके कारण पूरे साल चाय की डिमांड रहने वाली है। कि ये नहीं कि चाय की खेती हो जाए, अपना पत्ते की ज्यादा हो गए तो कम हो जाएंगे। रेनी सीजन में पत्ते हो गए तो चाय की क्वालिटी वैसे कम हो जाएगी। पत्ते तो होंगी पर क्वालिटी कम हो गई, तो उससे ये भी दिक्कत है। ठीक है। और तो ये जो सीजन चल रहा है ये कुछ ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण सीजन रहेगा इस साल का। और आगे देखें, बारिश का अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, पत्ते एकदम जल चुके हैं, नई पैदावार हो नहीं रही। और ग्रीन टी को समझिए, ग्रीन टी भी जो उनके लिए, वो भी ग्रीन टी भी उनके लिए भी पत्ते नहीं है। समझ सकते हैं आप। चाय के लिए तो है ही नहीं, बाकी ग्रीन टी के लिए और भी ज्यादा उनका बुरा हाल है। जो ग्रीन टी का व्यवसाय करते हैं अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, ह्यूमिडिटी बहुत असर डालती है चाय की फसल। जितनी ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, चाय की फसल उतनी अच्छी होती है ना। तो इस बार इस समय तो ह्यूमिडिटी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि बारिश बहुत दिनों से नहीं हो पाई है। ठीक है। अच्छा, जब हम बात करें रेनी सीजन के बाद, जब ऑटम में ह्यूमिडिटी नजर आती है, उस समय का क्या रहेगा? क्योंकि उस समय क्या होता है, सभी व्यवसायी जो होते हैं चाय स्टॉक करते हैं, क्योंकि ऑटम के बाद चाय बंद हो जाती है 2 महीने करीब, 3-4 महीने के लिए जो स्टॉक। ऑटम में ये होता है, ऑटम की खेती में ये होता है कि बरसात का तो हल्का फुल्का रोल उसमें रहता है, पर ऑटम में ये होता है कि उसकी जो पानी की कमी होती है पूरी, जैसे कि रात के मौसम में सुबह देखेंगे धुंध पड़ जाती है, ओस गिरती है,
ओस तो जो गिरती है। पानी की कमी होती है वो ओस से पूरी हो जाती है चाय की खेती के लिए। तो उसमें इतनी बरसात की जरूरत हो या बारिश हो या ना हो, उसमें इतनी हाँ, हाँ। जरूरत नहीं होती, वो प्राकृतिक वैसे चाय बन जाएगी। मेन अभी जो हुँ, सीजन चल रहा है मई और जून का, इसमें दिक्कत कर रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में है कि बरसात ना होने के कारण। और ये जो मेरे चाय के व्यापारी जो लोग करते हैं, चाय का व्यवसाय करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ चाय बेचने पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, उसमें जो पीछे जो उसका मौसम होता है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये तभी ये हम एक दो कदम सबसे आगे रहेंगे। रेट बढ़ने जी, वाला जी। है, ये सब किसी से डिसाइड आप कर लेंगे, इसके मौसम के बारे में ही आप डिसाइड कर जी, लेंगे जी। आगे की रेट बढ़ेगा कि अपना स्थिर रहेगा रेट। अभी रेट तो बढ़ने के चांस है, ऑप्शन में भी काल जो चाय है काफी महंगी बिक रही है अभी। मान के चलिए पंद्रह अच्छा। पंद्रह 20 पे ऊंचे ही जा रही है। और क्वालिटी भी जो हाँ, इस बार जो क्वालिटी हुई है, जैसे बोलते हैं कि सेकंड प्लस की चाय हमेशा बहुत बढ़िया रहती है, तो क्वालिटी भी वो नहीं दे रही, वो नहीं जा रही है। क्योंकि लोगों का होता है कि मई जून का मौसम आ गया है, चाय सेकंड प्लस की चाय होगी, आंखें बंद करके चाय उठा लें। पर क्वालिटी भी आखिरी गिरी बात। है, और चाय के जो दाने हैं वो भी प्रॉपर काले नहीं आ रहे, वो भी ब्राउनिश में ही आ रहे हैं, इतने प्रॉपर काले नहीं है। जी। जो चाय चाय के व्यापारी है उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो खेती होती है, चाय की खेती होती है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तभी आप एक कदम आगे रहेंगे, आपको फ्यूचर में पता लग जाएगा कि आगे चाय के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे। कम होंगे। ऑक्शन में क्या चल रहा है अभी? ऑप्शन में तो चल रही है, चाय तो आ रही है अभी, चाय तो बंद नहीं हुई है। बाकी नहीं, चाय चाय की तो जो क्वालिटी है वो उस चाय टाइप तो की नहीं है जैसे कि सेकंड प्लस की होती है। हुँ, हुँ, हुँ। जी जी। और इसका दाना जी जो चाय का दाना है वो भी प्रॉपर ब्लैकिश शेड में नहीं है, ब्लैकिश ब्राउनिश शेड में है, पूरा प्रॉपर नहीं है। अच्छा अमित जी, इसमें ऑक्शन का क्या हाल है? क्योंकि ऑक्शन में तो चाय अभी मुझे लगता नहीं, हम लोगों ने भी बाइंग अभी कुछ की है ऑक्शन में, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो लास्ट मंथ में मिला। तो ऑक्शन के लिए बाइंग के लिए भी क्या कहेंगे लोगों को, जो इस धंधे में आना चाहते हैं या कर रहे हैं? जी 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 जी। ऑप्शन में जो बाइंग है बिल्कुल मान के चलिए जैसे कि एक जो कपड़े की सेल लगी होती है, जो स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी होती है। मैं एक हुँ, हुँ, उदाहरण की हुँ। तरह समझाना चाहता हूँ। जो सेल लगी होती है एकदम पूरा भरा होता है, तो उसमें आपको कुछ अपने पसंद का चुनना होता है उसमें। ना अपनी ये शर्ट पसंद आ रही है मुझे, उसमें सारे ढेर में से बिल्कुल ऑप्शन हुँ, का हुँ। बिल्कुल वैसे का ही हिसाब किताब है। उसमें हजारों सैंपल में आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपको वो पत्ते में आ रहा है, उसका रंग कैसा है। बाकी चाय जो लेनी है उसमें पूरा हुँ। ध्यान दे के हम वही चाय लेते हैं जो हमारे पूरे पत्ते में हमारे जो क्राइटेरिया होता है उसमें जो खरी उतरती है, हम वही चाय लेते हैं। और इसमें हमने काफी चाय ली हुई है, काफी स्टोर करके रखी हुई है, जो हमें पता है कि आगे जाके थोड़ा दिक्कत आ सकती है लोगों को सप्लाई देने में। तो हमने पूरा स्टॉक करके रखा हुआ है अच्छी चाय का। तो अच्छा। जो चाय का काम शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जिनको आगे पैसा अच्छा माल नहीं मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है, सेकंड प्लस जो मौसम जो खराब हुआ, जिसका साइकिल पूरा खराब हो चुका है, तो उसके मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर 400-500 किलो या 200 किलो 300 किलो आपने माल लेना है, तो सीधा आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको उचित दाम पे वो माल उपलब्ध कराएंगे। और सेकंड प्लस का माल होगा, आंखें बंद करके आप विश्वास कर सकते हैं। और चाय की क्वालिटी आपको वैसे की वैसी मिलेगी जैसे कि सेकंड प्लस की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी-सी जानकारी थी जो मुझे लगा या हमें लगा कि हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि आप जब बाइंग करें चाय की तो सही बाइंग करें, जिससे आपके बिज़नेस में कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो आप बाइंग गलत कर लें, फिर सप्लाई आप गलत दें, आप अपने कस्टमर तक गलत माल पहुँचाएँ और आपका बना-बनाया जो बिज़नेस है, क्योंकि मुझे पता है एक क्लाइंट, एक कस्टमर को बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। आप 10 बार किसी को बढ़िया सप्लाई करते हैं, लेकिन आप एक बार भी खराब करते हैं तो कस्टमर टूट जाता है, आपका क्लाइंट टूट जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बाइंग अच्छी करें, अच्छे प्रोडक्ट आपके पास पहुँचे, ताकि आप अगली अपने नीचे अपने होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर को पैकेजिंग करके सप्लाई कर रहे हैं, तो सही सप्लाई करेंगे। बस यही एक मोटिव था हमको इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो में आपको क्या नॉलेज मिली बताइए, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस सवाल को शामिल करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा और आप अपने शो पे लेके आइए, क्योंकि अरे! ये चैनल आप बहुत काफी बड़ा है, काबिल हैं। 22,000। क्योंकि ये आप चैनल बहुत काफी काबिल बड़ा हैं। है, 22,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारी फैमिली में। तो और जुड़िए और हमेशा अपडेट रहिए। हम जो भी इनसे जुड़ी खबर होते हैं, चाय पत्ती से जुड़ी खबर, उसके मौसम के बारे में आपको पहले से ही आगाह और अलर्ट कर देते हैं। तो
चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप हमारी शुरू से अभी तक की जितनी वीडियो देखेंगे आपको ये एहसास होगा, हमने कभी नहीं बोला कि हमारे साथ जुड़िए, काम करिए। आपको ये एहसास होगा इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो भी टी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, आगे करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, उनकी मदद हो सके, उनके नॉलेज को बढ़ा सके, किसी ना किसी तरीके से उनकी मदद कर सके। इस चैनल का उद्देश्य यही है। हर एक वीडियो यही चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके बता रहा है, और इस वीडियो में भी हमने यही किया ताकि आप बाइंग सही से करें। और बाकी हमने मार्केटिंग पे वीडियो किया है, और आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियो करेंगे। एक और खबर आपको देनी है, रविवार को हम लोग 10 बजे से फ्री वेबिनार करते हैं, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और चाय के से जुड़ी बारीक से बारीक बातें आपको बताई जाएंगी। बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। ब्लेंडिंग कैसे करें, टेस्टिंग कैसे करें, अलग अलग ग्रेड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन से एरिया में कौन सी चाय चलती है, और किस कस्टमर के लिए कौन सी चाय आप सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिस ट्रेनिंग से जुड़ करके आप ये पता कर सकते हैं कि मेरे कस्टमर कौन है, उनको हमें क्या देना है। खैर आज के लिए बस इतना ही। और अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। दर्शकों को नमस्कार और अभिनंदन।